अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। भाई आपको पता था 27 दिसंबर को मेरे हस्बैंड की सालगिरह थी, तो अम्मी और हीरा ने जो शर्ट दी थी वो चेंज करवानी थी उनको, क्योंकि हस्बैंड को अम्मी वाली शर्ट बहुत बड़ी थी, वो लार्ज साइज़ में आ गई थी। इत्तेफाक से हीरा वाली शर्ट का उन्हें कलर समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ बस मैं शर्ट चेंज करवाने आई थी। इनके साथ ये दोनों शर्टें हैं और ये मैंने अपने पहले वाले व्लॉग्स में आपको दिखाई हुई हैं। और यहाँ बस ये देखें समाविया सामने खड़ी थी, तो मैंने बोला आप खड़े हो मैं आपकी तस्वीर लेती हूँ, तो बस यहाँ मैं इनकी तस्वीर ले रही थी। और बस हम कल अचानक हस्बैंड कल जल्दी आ गए थे घर पे 6:30 बजे, तो हमारा गुल अहमद जाने का प्रोग्राम बन गया। फिर कुछ दावत से सामान भी लेना था, क्योंकि दावत पे कुछ सेल लगी हुई थी कुछ आइटम्स पे, तो फिर इन्होंने बोला कि वहाँ से वहाँ भी चल जाएंगे। तो बस यहाँ करके हम गुल अहमद की तरफ आ गए थे और फिर हमने पहले नीचे वो शर्ट उनको रिटर्न करी और उसके बाद फिर हमने दोनों शर्ट चेंज कर ली थी। उन्होंने बोला दोनों ही चेंज करवा लेता हूँ, उसकी जगह वो कलर ले लेता हूँ जो मेरे पास नहीं है। तो बस यहाँ हस्बैंड देख रहे थे कि उनको क्या लेना है और कौन सी शर्ट लेनी है, यहाँ वो पसंद कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा लाएँ मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए कुछ क्लिप्स ले लेती हूँ। यहाँ समाविया और मोहम्मद अल्तमश दोनों खड़े हुए थे। मोहम्मद अल्तमश तो यहाँ बस इनका काम फैला रहे थे, गुल अहमद वालों को ऊपर से शर्टें उठा उठा के नीचे फेंक रहे थे। और यहाँ देखें समाविया ने इसको गोद में उठा भी लिया, तो देखें इतना रोने लगा ये। फिर मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ दो, नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे जो लड़का खड़ा था बेचारा बहुत अच्छा था। उसने कहा बाजी चलने गिरा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगा था कि यार ये बार बार शर्टें नीचे फेंक रहा है और वो उठा उठा के रख रहा है। तो बस यहाँ हस्बैंड को 2 शर्ट अच्छी भी लग गई थी, तो वो वेटिंग रूम में चेंज करने गए, तो देखने गए। तो यहाँ मैं और मोहम्मद अल्तमश इनके बाबा का वेट कर रहे थे, वो चेंज करके देख कर आएँगे, उन्हें साइज़ वगैरह का कोई इशू तो नहीं है। तो बस यहाँ हम वेट कर रहे थे और ये देखें इनकी हरकतें जनाब। ये आजकल चलने लग गए ना, दीवार पकड़ पकड़ के चलते रहते हैं, क्यों इन्हें आजकल चलने का शौक़ हो गया। तो दीवार पकड़ पकड़ के जहाँ इन्हें जाना होता है ना, जिस जगह पे इन्हें पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं आराम से। फिर यहाँ इन्हें पता चल गया था कि मेरे बाबा और आप ही मेरे इधर ही गए, क्योंकि वेटिंग रूम एरिया था। तो बस यहाँ इनके बाबा चेंज करने गए थे, देखने गए थे साइज़ वाइज सही है, कोई इशू तो नहीं है। तो जनाब वहाँ की तरफ निकलने लगे। बस हस्बैंड ने शर्ट्स ले ली थी, उन्हें समझ भी आ गई थी। 2 शर्ट्स उन्हें ली थी, इंशाल्लाह मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कैसी ली है। बस यहाँ उन्होंने कहा कि आपने कुछ लेना है तो ले लो, क्योंकि कल 1 जनवरी थी, नया साल था, तो कह रहे अगर कुछ गिफ्ट लेना है तो ले लो, वरना ये मत कहना कि मैंने कुछ दिलाया नहीं। तो यहाँ बस मैं सूट देख रही थी, लेकिन मुझे सूट तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा स्टिच कोई शर्ट देख लेती हूँ। इसी ईयर में हमारी सालगिरह भी आ रही है, इसी मंथ में जनवरी में, क्योंकि 17 जनवरी को मेरी शादी की सालगिरह भी होती है। तो मैंने कहा उस हिसाब से कोई शर्ट देख लेती हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ज़्यादा स्टफ़ जो था ना वो गर्मियों का था, और फिर गर्मियों के अलावा सर्दियों पे कोई सेल लगी नहीं थी, सारी समर कलेक्शन पे सेल लगी हुई थी। बस यहाँ हस्बैंड की हमने 2 शर्टें ली, थोड़े बहुत जो पैसे ऊपर देने थे वो ऊपर दिए लेके, और हम लोग फिर घर की तरफ दावत की तरफ निकल गए थे, क्योंकि मुझे दावत से कुछ सामान लेना था। बस यहाँ ये 2 शर्ट ली थी, ये मैं इंशाल्लाह आपको घर जाके दिखाती हूँ। और इन्हें कोई सूट अच्छा लगा था कि नहीं ये ले लो, ये अच्छा लग रहा है, पर मैंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा सूट लो फिर सिलवाओ, मैं नहीं छोड़े, मेरा मूड नहीं है। यहाँ बस हम दावत आ गए थे और हम आते ही ऊपर वाले पोर्शन में थे, क्योंकि समावी की अल्तमश की फीडर चेंज करनी थी। यहाँ समावी को अपनी टेबल चेयर नज़र आ गई थी, तो मैंने कहा हाँ ऊपर वाला पोर्शन रेडी होने तो फिर इंशाल्लाह मैं आपकी जो चीज़ें सब दिलाऊंगी। बस यहाँ हम समावी अपनी मैगी और कुछ चीज़ें ले रही थी, क्योंकि असल में दावत पे चीनी पे डिस्काउंट था। चीनी 90 रुपये, आई थिंक 90 रुपये एक है, और यहाँ पे 84 मिल रही थी। बस देखें ना करते भी मोहम्मद तमश के दूध लिए, फिर वर्कर्स के एवरीडे लेना था, फिर समावी के कल से स्कूल खुलने, तो मैंने उसके जूस वगैरह उठा लिए थे। फिर मैंने कहा बार बार जाने से बेहतर है कि बंदा एक ही दफ़ा जब दावत आया तो यहीं से सारा सामान लेके चला जाए। बस यहाँ हमने सामान ले लिया था, मैं वेट कर रही थी और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, हस्बैंड का वेट कर रही थी। हस्बैंड इनके बाबा आए, तब हम सामान रखें और फिर घर की तरफ जाएँ, क्योंकि असल में मोहम्मद अल्तमश बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और टाइम भी बहुत हो गया था, 11:45 बजे। उनके बाबा को रात में किसी दोस्त के पास भी जाना था, उन्होंने कहा मैं आज आप लोग को घर ही छोड़ देता हूँ, अम्मी के घर जाने का प्रोग्राम कल का रखना। बस वहाँ से हम सीधे निकल के फिर इधर आ गए थे। 10 नंबर में स्टार मेडिकल होता है, सबको पता है, जो हैदराबाद में रहते हैं उनको बहुत मशहूर है, यहाँ हर दवाई ईजीली मिल जाती है। तो हस्बैंड को यहाँ पे अम्मी सांस की दवा लेनी थी और उन्हें एक नेमोलाइज मशीन लेनी थी, क्योंकि मोहम्मद अल्तमश का बहुत ज़्यादा ना नज़ला खांसी हो रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा है मशीन लेके फ़ारिग हो जाएंगे। तो बस यहाँ मैं आपको हस्बैंड की शर्ट दिखा रही हूँ जो हमने वहाँ से परचेज़ की थी। एक कलर इन्होंने ये लिया था, सोबर सा, बिल्कुल लाइट सा, ये अच्छा रहता है इन्हें। असल में शेरवानी कॉलर पसंद है, तो एक शर्ट इन्होंने ये ले ली थी और एक शर्ट इन्होंने चेक स्टाइल में ली थी, क्योंकि इनका काम इस तरह है, तो इस तरह की शर्टें थोड़ी ले लेते ना सही रहती हैं, इनकी चल जाती हैं। शर्टें नॉर्मल ली थी, कोई सर्दी स्टफ़ नहीं लिया था, क्योंकि इनको पता था कि सर्दी आती 2 महीने के लिए, तो नॉर्मल गर्मी स्टफ़ के हिसाब से ही शर्टें ली थी।
भाई 2 शर्टें इनको अच्छी लगी थी, 2 शर्टें इन्होंने ले ली थी। और उसके बाद क्या नाम है, हमने दाव से थोड़ा बहुत सामान लिया। देखें जनाब वहाँ बैठे हुए खेल लेते हैं। ये मैडम अपना टीवी देख रही थी। इनको आजकल टीवी का शौक हो गया, क्योंकि छुट्टियाँ थी, विंटर वेकेशन थे, लेकिन कल से इनके स्कूल खुल जाएंगे तो इनकी रूटीन चेंज हो जाएगी। यहाँ मैं अल्तमश को नीडो के डिब्बे ख़त्म हो जाते हैं तो वो एक तरफ रख देती हूँ। मैंने कहा बाद में कोई सामान वान भरने में काम आएंगे। बस ये हमने नेबुलाइज मशीन ली थी अल्तमश की। अल्तमश को ना बहुत ज़्यादा आजकल नज़ला रहने लग गया, बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, जबकि मैं तो लेने के हक में ही नहीं थी। मैंने कहा हिलाले मर जाते तो मैं वहाँ करवा तो लेते नेबुलाइज, लेकिन उन्होंने कहा यार घर में सर्दियों में निकलने से बेहतर है घर में चीज़ लेके रख लो, बंदा जब लगे कि बच्चों को परेशानी हो रही तो घर में नेबुलाइज करके इसको ना सुला दें। तो बस इन्होंने ये मशीन ले ली थी, इनको अच्छी लग रही थी। फिर मैंने कहा चलें ठीक है आप ले आए तो अब सही है, अब क्या कह सकते हैं। इन्होंने स्टार मेडिकल से ली थी, 24 की थी आई थिंक, 2400 की मशीन थी ये। और ये मशीन लेकर आ गए थे। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, इसमें मार्क्स वगैरह 3 साइज़ के मार्क्स भी निकले थे। यहाँ बस ये सामान चीज़ें मैं समेट ही रही थी जो हम लेकर आए थे। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरा बेसन था, क्योंकि आपको पता है बेसन का चीरा ज़्यादातर यूज़ में रखती हूँ, अपने सुबह नाश्ते में वही लेती हूँ। यहाँ एवरी डे था। और ये सूजी ली थी मोहम्मद अल्तमश की मैंने। ये लेमन ग्रास ग्रीन टी थी मेरी, ये मैं लाजमी अपने रूटीन में रखती हूँ रेगुलर बेसिस पे। इससे पीने से भाई ये हो जाता है कि मुझे थोड़ी सी वेट बढ़ने का बड़ा वो होता है ना, तब ये होता है कि मैं मुतमईन रहती हूँ कि हाँ भाई चलो कुछ ऐसा हैवी खाया तो वो ना इतना बॉडी पे लगे। बस यहाँ मैंने इनके 1 kg के नगेट्स भी उठा लिए थे समावे के। तो बस ये मैंने फ्रीज़र में रख रही थी चीज़ें। मैंने कहा कि नगेट्स बहुत देर लिए हुए थे। तो साथ ही मैगी ली थी जनाब की, बस क्योंकि मैगी इनको बहुत पसंद है। और बाकी बिस्किट वगैरह जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो ऑलरेडी इनकी थी घर पर। तो बस यहाँ मैंने नगेट्स इनके फ्रीज़र में रख लिए। फ्रिज मैंने अपना कल ही पूरा साफ़ करा था, क्योंकि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। ये कि कल मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया, तो अभी इसमें कुछ रखा भी नहीं है। साथ ही नीचे वाले वॉशन भी मैंने साफ़ कर लिया था, उसमें मैंने जूस वूस सब जमा दिए थे। और बस यहाँ हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। यहाँ साथ ही मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी ले ली थी, क्योंकि मैं सर्दियों में अक्सर गर्म पानी करके ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, सर्दी भी कम लगती है। और फिर अब मुझे ये है कि मैं जिम वगैरह जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सही रहता है कि इससे एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट वगैरह जल्दी हो जाता है। बस यहाँ मेरा मूड हो रहा था तो फिर मैंने सोचा मैं कॉफ़ी पीती हूँ पहले, क्योंकि 1 हफ्ते से थी नहीं कॉफ़ी कमरे में। तो फिर मैंने यहाँ अपना 1 कप पानी गर्म करने रखा ओवन में, और मैं इसमें ½ टीस्पून डाल के ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। ना तो इसमें कोई मिल्क ऐड करती हूँ ना कुछ ऐड करती हूँ। ये आज के मैंने इनके क्लिप्स लिए थे जनाब की। आज दोपहर में नहा धो के फ्रेश होकर सो गए थे। यहाँ बस मैं समावे के ड्रेस प्रेस कर रही थी। कल मंडे है और 3 जनवरी से समावे के स्कूल ओपन हो रहे हैं। समावे के मैंने 2 ड्रेस लिए हैं, ये कि एक दिन एक पहन के आती हैं, दूसरे दिन दूसरा पहन कर आती हैं। साथ ही सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये मैंने इनके बाबा से, अभी छुट्टियाँ थी सर्दियों में ही, तो मैंने इनकी जैकेट मंगवा ली थी। और ये टोपा था, वरना पहले मैं इनको ब्लू स्वेटर अक्सर पहना दिया करती थी, या क्योंकि जैकेट इनकी ख़राब हो रही थी पहले की, तो मैंने अभी नई इनकी मंगवा ली थी। तो सब चीज़ें मैंने इनकी निकाल दी। ये इनका दूसरा ड्रेस था। जनाब यहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि वेट कर रही थी हमें कब नानो घर बाबा लेके जाएंगे, क्योंकि नानो घर जाने का वेट कर रही थी कब से। बाबा असल में ऊपर थे, छत का थोड़ा सा काम वाम कर रहे थे। और यहाँ बस मैंने ड्रेस वगैरह इनके इस्त्री करके डाले, बस ये भी गायब हो गई कमरे से। फिर मैं ऊपर देखने गई, ये गई कहाँ है। तो बस यहाँ मैं जनाब को जो ऊपर देखने गई तो बाबा तो इनकी तराई कर रहे थे, छत पे पानी नहीं डाल रहे थे सारी ना। और ये ऊपर खड़ी हुई मैडम अपने बाबा के पीछे उधर खड़ी थी, जबकि मैं उनको अक्सर मना करती हूँ कि ऊपर मत जाया करो, सामने वाला अभी हमारा वो एरिया है। और जीना भी अभी हमारे इतना सेफ्टी नहीं है, बच्ची है ना, कभी पाँव में फिसल जाए डायरेक्ट नीचे जाके गिरेगी। तो यहाँ बस मैंने ऊपर से ही झाँका, कि मोहम्मद तमस सो रहे थे, उनको अकेले छोड़ भी नहीं सकती थी। तो वो देखें वो मैडम उधर खड़ी हुई थी, देखें हिलिंग जुलिंग कर रही थी। मैंने फिर गुस्सा करा कि नीचे आओ, इधर क्या कर रही हो। बस बाबा इनकी तराई कर रहे थे सारी, यहाँ पानी वानी डाल रहे थे। और ये तराई देखें बाबा उधर खड़े हुए थे इनके। और ये जो कपड़े जो हवा में उड़ लेते ना, ये उनको लेकर आ रही थी कि मम्मा आपके कपड़े उड़ गए हवा में। बस यहाँ हम फिर वहाँ से निकले थे, फिर अम्मी की तरफ आ गए, क्योंकि अम्मी की तरफ आना था। संडे था, आने ही नहीं होता मेरा काफ़ी टाइम से ना अम्मी तरफ। 2-3 दिन हो गए थे, और जब 2 या 3 दिन हो जाए तो अम्मी फ़ोन करती हैं, स्पेशली कहती हैं तुम आओ ना, आओ बच्चों को भिजवा दो मुझे। तो अम्मी मोहम्मद अल्तमश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो अम्मी को ये होता है तुम आओ ना आओ, लेकिन ना मेरे उसको मोहम्मद अल्तमश को भिजवाओ। तो बस अम्मी तरफ में अम्मी बातें कर रहे थे। यहाँ अचानक पता नहीं हीरा और समावे को क्या हुआ, इन लोगों ने फुल आवाज़ में गाने चलाए और ये दोनों डांस करने खड़े हो गए। भाई मैंने कहा खैरियत खैरियत तो है, किसकी शादी हो रही है? तो कह रही हम ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं। अब पता नहीं ये लोग क्या इन्जॉय कर रहे थे, नहीं पता हो गया, तो मुझे भी नहीं पता ये लोग क्या इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ बस ये गाने चल रहे थे, देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, आई थिंक कौन सा गाना मुझे तो ये भी नहीं पता। और ये दोनों मैडम
डांस कर रही थी, हीरा भी थी और समावे भी थी, दोनों यहाँ पे खड़ी हुई डांस कर रही थी। हीरा समावे अपनी खाला के साथ खड़ी हुई डांस कर रही थी। और ये देखें समावे मैडम डांस थी, पीछे से मोहम्मद अल्तमश भी आ गया। इतना शोर हुआ कमरे, तो उसने कहा यहाँ हो क्या रहा है। ये मेरा बेटा बड़ी हैरत भरी निगाहों से इन लोगों को देख रहा था, इन दोनों पागलों को हो क्या गया है। और कह रहा, मैं कहा मोहम्मद डांस करोगे, तो कह रहा नहीं मैं नहीं करूँगा। इसने फ़ौरन गर्दन हिलाई कि नहीं मैं नहीं करूँगा। और फिर ये हंसने लग गया यहाँ पर अपनी खाला को और बहन को देखकर। बस यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।